एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ समर होमवर्क सब्जेक्ट इंग्लिश का। याद रखिए, ये जो समर होमवर्क दिए गए हैं आपको सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट मैथ्स, सब्जेक्ट हिंदी के, ये आपको सभी को नोट करना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये जो होमवर्क है आपके चेकआउट होंगे आपके टीचर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ बिना देरी किए सभी जो वर्कशीट्स हैं इसी पार्ट में हम देखने वाले हैं, इसी वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए एंड तक आपको जुड़े रहना है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन गिवन इन द बॉक्स। आपको कुछ प्रीपोजिशन दे रखे हैं ब्रैकेट में, देखिए बॉक्स में, ओवर, इनटू, इन, आफ्टर, अंडर। हमने पहले कई वीडियोस में बता रखा है आपको कि किस तरह से इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, फिर भी मैं आपको जैसे जैसे ये प्रीपोजिशन आते जाएंगे मैं आपको इनका यूज़ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे जो कि है द बॉयज़ आर ब्लैंक द क्लास। अब बॉयज़ कहाँ पर है? क्लास के अंदर। ठीक है, तो अंदर के लिए हमेशा यूज़ करते हैं इन। जो भी चीज़ चारों तरफ से घिरी गई है अगर उसके अंदर रखी गई है तो उसके लिए इन का यूज़ होता है। द हॉर्स इज जंपिंग ब्लैंक द वॉल। तो यहाँ वॉल के ऊपर से जो वॉल को टच नहीं कर रहा है, अगर टच करता तो यहाँ पर ऑन का यूज़ होता। ठीक है, वॉल के ऊपर से जंप कर रहा है तो ऊपर से कोई भी चीज़, जैसे हमारे पलंग के ऊपर जैसे पंखा लगा रहता है तो वो ओवर है, या फिर हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो वो जो ज़मीन से ओवर का यूज़ करेंगे हम उसके लिए। इसी तरह से जो जंप किया जाता है तो किसी वॉल के ऊपर से किया जा रहा है तो टच नहीं कर रहा है तो ऊपर से किया जा रहा है तो उसके लिए भी हमेशा ओवर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द हॉर्स इज़ जंपिंग ओवर द वॉल। ठीक है, थर्ड है द डॉग इज़ रनिंग ब्लैंक द कैट। अब डॉग किसके पीछे भागेगा? कैट के पीछे। ऑब्वियसली कैट तो भागेगी नहीं डॉग के पीछे, तो यहाँ पर पीछे या बाद के लिए हमेशा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं आफ्टर का। तो यहाँ हो जाएगा द डॉग इज़ रनिंग आफ्टर दी कैट। इसी तरह से थीफ के अगर पीछे कोई पुलिस पड़ी हुई है तो उसके लिए भी हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, थीफ के पीछे पुलिस का पड़ना होता है, पुलिस के पीछे थीफ नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर बिफोर का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा ऑलवेज जो है आपका आफ्टर प्रीपोजिशन है उसका यूज़ होगा। राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स ब्लैंक हर बैग। अब राधा बुक्स को रख रही है अपने बैग में, मतलब अंदर से बाहर की क्रिया हो रही है या फिर बाहर से अंदर की क्रिया हो रही है, तो हमेशा आपको इनटू का यूज़ करना है। जैसे बाहर से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास के अंदर जा रहे हैं तो इनटू का यूज़ होगा। कोई चीज़ कुएं में कूदी, जैसे कोई भी, जैसे शेर कूदा तो इनटू का इनटू द वेल हो जाएगा। इसी तरह से कैट ने जंप किया एक रूम में से दूसरे रूम में तो उसके लिए यूज़ करेंगे इनटू का। इसी तरह से बुक्स को बाहर से अंदर रख रही है राधा तो इसके लिए यूज़ करेंगे इनटू का। ठीक है, राधा इज़ पुटिंग हर बुक्स इनटू हर बैग। उम्मीद है आपको समझ आया होगा इनटू का यूज़ भी। फिफ्थ है द डॉग इज़ सिटिंग ब्लैंक द कार। अब डॉग कहाँ पर बैठेगा? कार के नीचे या फिर कार के अंदर बैठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉग कहाँ पर बैठ रहा है? अंडर दी कार, कार के अंदर। ठीक है, तो बैठ रहा है यानी कि अपन अगर पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं तो अंडर का यूज़ होगा, अंडर दी ट्री। कार के नीचे बैठ रहे हैं तो अंडर दी कार। ठीक है, तो डॉग कहाँ पर बैठ रहा है? अंडर दी कार, यानी कार के नीचे बैठ रहा है। ठीक है, अगर पेड़ की छाया होगी तो भी अंडर का यूज़ होगा, पेड़ के नीचे होगा तो भी अंडर का यूज़ होगा, और पलंग के नीचे होगा तो भी अंडर का यूज़ होगा, और कार के नीचे होगा तो भी अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो सभी प्रीपोजिशन का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इन जो प्रीपोजिशन जो आए हैं आपके, इनका यूज़ करना तो आपको बेहतरीन तरीके से आ चुका होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? सूटेबल प्रीपोजिशन को फिल करना है। द कैट जम्प ब्लैंक द रिवर। मैंने आपको बताया था बाहर से अंदर की क्रिया के लिए हमेशा आंख बंद करके आपको प्रीपोजिशन यूज़ कर देना है इनटू का। तो यहाँ हो जाएगा द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, into the wall, into the well, into the river, into the classroom। तो इस तरह से into का यूज़ होता है। मीना इज सिटिंग ब्लैंक दी बेड। अब बेड के ऊपर बैठेंगे, टच करते हुए बेड को बैठेंगे तो ऑन का यूज़ होगा। ठीक है, नीचे तो बैठने से रही मीना, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा मीना के लिए। शी इज़ स्लीपिंग ब्लैंक दी ट्री, ब्लैंक अ ट्री। अब ट्री के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ट्री एक खुला पार्ट रहता है जिसकी छाया के नीचे बैठा जा सकता है या उसके नीचे बैठा जा सकता है, तो यहाँ पर हमेशा यूज़ करना है अंडर का। ठीक है, इनका यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी इज़ स्लीपिंग अंडर अ ट्री। छाया, पेड़ की छाया में सो रही है या फिर पेड़ की छाया में बैठी हुई है तो उसके लिए हमेशा अंडर का यूज़ होना है।
बीना इज स्टैंडिंग ब्लैंक दी बस स्टॉप। अब किसी भी चीज़ के हम किनारे पे खड़े रहते हैं ना, जैसे बस स्टॉप पर खड़े हैं तो एट का यूज़ होगा, गेट पर खड़े हैं तो एट का यूज़ होगा, एट द गेट। ठीक है, एट द स्कूल के गेट पर खड़े हैं तो भी एट का यूज़ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अगर किसी चीज़ पर स्टैंड कर रहे हैं यानी खड़े हैं तो आपको एट का यूज़ करना है। बीना इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, सामान्यतः। ओके, मंडे कम्स ब्लैंक संडे। अब संडे कब आता है? मंडे से पहले। मंडे कब आता है? संडे के बाद। तो बाद या पीछे के लिए हमेशा यूज़ करते हैं आफ्टर का। तो यहाँ हो जाएगा मंडे कम्स आफ्टर संडे। अब यहाँ संडे कम्स होता तो हम यूज़ करते बिफोर मंडे। ठीक है, तो मंडे कम्स आफ्टर संडे, इस तरह से यूज़ हो जाएगा आपका आफ्टर प्रीपोजिशन का। तो ये होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट सेकंड, जिसमें है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स के अपोजिट जेंडर लिखने हैं। सर का हो जाएगा मैडम, बॉय का हो जाएगा गर्ल, फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेस, पिकॉक का पीहन, फादर मदर, ग्रूम ब्राइड, ग्रूम यानी दूल्हा, ब्राइड यानी दुल्हन, कॉक हैन, लॉइन लॉइनेस, टाइगर टाइग्रेस, एक्टर एक्ट्रेस। नेक्स्ट है मैच दी अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर को मैच करना है। किंग का हो जाएगा क्वीन, सन का डॉटर, मैन का वुमन, अंकल का आंट, हॉर्स का मेयर, मेयर यानी घोड़ी। ठीक है, तो इस तरह से होता है वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। उदयपुर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ राजस्थान इज पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर के बारे में बता रखा है, जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स एंड लेक्स like the Pichola Lake, Fateh Sagar, Swarup Sagar. It was Maharana Uday Singh who founded the city of Udaipur. तो यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, विच सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स। तो यहाँ लिखेंगे उदयपुर सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। सेकेंड है हु वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। तो यहाँ लिखेंगे महाराणा उदय सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। थर्ड है राइट द नेम्स ऑफ द लेक्स आर सिचुएटेड इन उदयपुर, पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स लोकेटेड यानी सिचुएटेड, स्थित है, सिचुएटेड है ना। तो इस तरह से यूज़ करना था आपको एक वर्ड जो सिमिलर वर्ड मीन करता हो लोकेटेड का। तो यहाँ पर हमको दे रखा है सिचुएटेड। ठीक है, तो हम सिचुएटेड लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, जिसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, यू आर मोहन और रजिया लिविंग इन बीकानेर, यू आर इल, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। आपको अपने आप को अगर बॉय हैं तो मोहन मानना है, गर्ल हैं तो रजिया मानना है, आप बीकानेर में रहते हैं, आप बीमार हैं, आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है 2 दिन की छुट्टी हेतु। ठीक है, समझ आ गया। लिविंग एप्लीकेशन हमने हमारे चैनल पर पहले भी देख रखी है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, स्टोरीज अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आप जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ तो आपने देख ली होगी, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट से जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से रिलेट टाइम टू टाइम मिल जाए। कक्षा 6 के हमने हिंदी के चैप्टर्स भी बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, कंटिन्यू अपलोड करते जा रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। चैप्टर्स आपके 6th क्लास के हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी सब्जेक्ट से रिलेट हम चैप्टर अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको फटाफट से बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम आपकी कक्षा से रिलेट कोई भी न्यू इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते। तो यहाँ हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन। वैसे तो हमने पहले भी कई बार एप्लीकेशन देखी है, पर ये वर्कशीट है तो हमें करना जरूरी है इस वर्कशीट में भी सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे टू दी हेड मास्टर यूपीएस स्कूल बीकानेर राजस्थान, सब्जेक्ट लिखेंगे ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। सर, आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल, यू है ये यहाँ पर UNABLE। ठीक है, अनेबल टू अटेंड द क्लासेस, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फ्रॉम 1, यहाँ पर डेट लिख देंगे, 2 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, 1 से 2 तारीख तक, तो यहाँ डेट लिख दिया है। थैंक यू योर ऑबिडेंटली मोहन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन लिखनी थी आपको 2 दिन की छुट्टी है। तो उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन भी समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट में कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट पे बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं नीचे ब्लैंक्स में। तो ये है माय मदर पर ऐसे, ठीक है, तो इसे आपको पूर्ण करना है दिए गए हिंट्स के थ्रू। तो यहाँ लिखेंगे माय मदर्स नेम इज़, आपको नाम लिख देना है अर्चना। शी इज़ 55 ईयर ओल्ड। एज लिखनी है आपको, नेम आप अपनी मदर का लिख सकते हैं, एज बतानी है आपको, ठीक है। शी इज़ अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। टीचर ऑक्यूपेशन दे रखा है आगे ही आपको हिंट्स में, तो आपको टीचर ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। स्कूल जयपुर, ठीक है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी इज़ हार्ड वर्किंग वूमन। शी इज़ रेगुलर एंड पंक्चुअलिटी। शी हेल्प्स मैनी स्टडीज एंड होमवर्क। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़ एंड होमवर्क। तो मेरी हेल्प करती है वो किस तरह से, मेरी स्टडी में, मेरी होमवर्क में, ठीक है। शी कुक्स डिलीशियस फूड। आई लव हर सो मच एंड शी टेक केयर ऑफ हर फैमिली। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कंप्लीट करना था ये ऐसे। तो ये होता है माय मदर पर ऐसे कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। और लास्ट पार्ट आपका वर्कशीट का देखेंगे कक्षा 6 के सब्जेक्ट इंग्लिश का वर्कशीट 6 देखने जा रहे हैं, जो कि आपकी लास्ट वर्कशीट है, जिसमें आपको लिखना है एक इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ लेटर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर विशिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है कि जो आप अपने परिजनों को अगर लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल होता है, मित्रों को लिख रहे हैं तो। और अगर सरकारी तौर पर लिखा जाता है जो पत्र, वो होता है फॉर्मल लेटर, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है, आपके यंगर ब्रदर को विश करने हैं, तो उसका बर्थडे है और आपको विश करना है। तो यहाँ लिखेंगे 32 सुजाता कॉलोनी नियर मार्केट अजमेर सिटी राजस्थान 24 मई 2022। डियर राजू, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आई कैन नॉट बिलीव माई लिटिल ब्रदर हैज़ ग्रोन अप सो मच। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योर बर्थडे एज यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। आई wish all your dreams and wishes will be fulfilled. Good luck my brother, your loving brother सुरेश। तो इस तरह से आपको ये लेटर लिखना था, जिसमें आपको अपने भाई, छोटे भाई को विश करना है उसके बर्थडे पर, ठीक है। उसका जन्मदिन है तो आपको विश करना है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है वर्कशीट 6 का भी सॉल्यूशन, और कंप्लीट होता है आपके ये सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन, जिसमें हमने 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड फर्स्ट सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होते हैं आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के होमवर्क, जो आपको समर होमवर्क दिए गए थे, जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के होमवर्क देखे हैं। तो और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।